नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक्स बराबर जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1/√2 + 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1/√2 + 1 और हमें ज्ञात करना है x+1 का। अब क्या किया जाए, x+1 का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट जो हमसे कल भी क्लास किया होगा, मेरा परसों भी क्लास किया होगा, वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकता है √2। कैसे टिक कर सकता है √2, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हैं रेलवे की किसी भी एग्जाम्स का, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम तैयारी को और बेहतरीन रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ है फिलहाल, एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ, एसआई का, वो सभी का अपने क्लास से क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए अगर कोई नया विद्यार्थी है तो जरूर जुड़े, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं है किसी भी एग्जाम्स का, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट आज का। अब देखिए आप लोग को हम एक ही चीज हमेशा बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रेशनलाइजेशन काम देता है। अगर इसका स्क्वायर कितना होगा 2 और इसका स्क्वायर कितना होगा 1, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो, तो डायरेक्ट हम इस चीज को लिख सकते हैं √2 - 1। अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1, इतना हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, परिमेयकरण करके, वो हम बता चुके हैं। इसका मतलब x का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया √2 - 1। हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तब आ जाएगा 1 + x। इधर भी जोड़ दिए इधर भी जोड़ दिए, कट जाएगा। देखिए तो 1 + x का मान √2। या फिर यहाँ से ऐसे नहीं करना है किसी विद्यार्थी को, तो देखिए एक माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा x+1 बराबर जो आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहते तो इस क्वेश्चन को इस बार टेक्नीशियन में पक्का टिक करके आते, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पिछले बार का एनटीपीसी का क्वेश्चन, लेकिन टेक्नीशियन में पूछा गया है। इसीलिए किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, 4 cot थीटा बराबर जो हमारा 5 है, और इसमें हमें इतना का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तरीका है। हमेशा आप लोगों को एक चीज हम इसमें बताते थे, इसको साइन या कॉस में चेंज कीजिए। 10 में जैसे इसको, ये क्या है कॉट है, तो कॉट में कैसे बना देंगे, एकरा में भाग करेंगे साइन से तो ये बन जाएगा 1, एकरा में भाग ये कॉट बन जाएगा, यहाँ भी कॉट बनेगा, ये 1 बन जाएगा। लेकिन उतना भी अब नहीं करना है। क्या है अब, वो तो तरीका तो है ही, एक तरीका ये भी है। यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या बोल सकते हो आप लोग बोल सकते हैं कि 5/4 होगा। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से जब पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/4। इसका मतलब यहाँ से कॉस थीटा का मान 5 और साइन थीटा का मान 5 और कॉस थीटा का मान 4 रख सकते हैं। इसलिए भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो निकालना है हमें अनुपात बटा ही निकालना है। अगर कुछ मान ये के मान भी लेते हैं, ये के, फिर भी हमारा जब अनुपात करेंगे तो कट ही जाएगा। इसलिए के मानने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मानेंगे 5 साइन थीटा का मान 5 और कॉस थीटा का मान 4। इस मान को रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिनों से हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, बहुत पूछा जाता है। साइन थीटा का जो मान हमारा है कितना है 5 है, और कॉस थीटा का मान कितना है 4 है। यहाँ भी रख देंगे ये 5, और यहाँ भी रख देंगे 3 गुना 3 तो था ही तो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे गुना 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में जाएगा 5 × 5 = 25, 4 तिया ही 12। अब 25 और 12 कितना होता है 27, 25 और 12 27 बटा, नीचे हम जब करेंगे 5 × 5 = 25, 4 तिया 12, 25 में से 12 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 25, 25 में से 12 है, 25 में से 13 आ जाएगा। तो अब देखिए 27/13 इसका आंसर हो जाएगा, कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या हम कुछ गलती किए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि है 4 कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ जो हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे पुट किए हैं इस मान को, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, ठीक है। 10 का होता है, 10 का अगर पूछे तो साइन बटा कॉस होता है, लेकिन कॉट का अगर कोई पूछे तो हमारा जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। जस्ट यहाँ वहाँ पे उल्टा लिख दिए थे। कितना होता है 5/4। यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस का मान आ गया 5 और साइन का मान आ गया 4। इस मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस मान को हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो कॉस का मान कितना है 5 है,
और साइन का मान कितना है 4 है, तो यहाँ भी साइन का मान 4 और इसका मान 5। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 और 20 कितना होता है 35 बटा, यहाँ जब रखेंगे तो 5 चौके 20, 20 में से 5 तिया 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बस आप लोगों को ये तरीका ध्यान रखना है कि वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जब अनुपात में निकालना हो तब। क्या फॉर्मूला जो अगर 10 रहता तो साइन बटा कॉस लिखते, कॉट है तो कॉस बटा साइन लिखेंगे। इस यहाँ पे थोड़ा सा हम शुरू में गलती किए थे, उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आपके लिए हम थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जितना भी दोस्त आप लोगों का सभी के साथ शेयर करें। और मैंने कि मेरे मन में 3-4 बात चल रहा है। एक ये चल रहा है कि आप लोग RPF SI और JEE का, हम खुद चाह रहे हैं कि RP जो भी अभी तक जो कितना एग्जाम हुआ है अगर हम गिनती करें तो देखिए ALP का हो चुका है, रेलवे के ALP का, और उसके बाद जो हुआ था SI का हुआ था, RPF जो हुआ था वो SI का हुआ था, RPF SI के बाद जो हुआ था वो टेक्नीशियन नहीं, JEE का पहले हुआ था, ठीक है, JEE का, JEE के बाद जो हुआ था टेक्नीशियन का हुआ था, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप थर्ड दोनों का हुआ था। तो अभी जो हम इसका जो है सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम दे चुके हैं सॉल्यूशन, ALP का, SI का, ये भी इसका भी हम PDF पूरा अच्छे से बना के तैयार कर चुके हैं, JEE का भी, और टेक्नीशियन का 6 तारीख को आंसर की आने वाला आ ही गया है। 6 तारीख तो खत्म हो गया ना, इसका आंसर की भी इसका भी आ चुका है, तो इसका भी हम PDF तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूअसली इस तीनों का आप लोगों को हम दे देंगे, आपकी क्लास में जो है प्रोवाइड करवा देंगे इस तीनों का आंसर की का सॉल्यूशन, जो भी मतलब जो भी इसका है क्वेश्चन उस पूरे का सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है टेक्नीशियन का ही। जैसे देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है एक शिफ्ट में, बहुत सारा, तो उसका मैथ का सभी को ऐड करना, फिर JEE का उतना, RPF SI का 35 क्वेश्चन, इसका 30 क्वेश्चन, इसका उतना सारा क्वेश्चन, तो बहुत होता है। सभी का हम सोल्यूशन करवा देंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। आप लोग पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कार 4.5 लाख में खरीदता है। कितना में खरीदा है एक कार को, सी क्रय मूल्य कितना है 4.50, 4.5 लाख, और उसकी सहायक सामग्री पर 1.5 लाख रुपया खर्च करता है। मतलब इसी को ठीक करवाने में या इसी के साथ कुछ उपयोग करने में और 1.5 लाख का कुछ सामान, 1.25 लाख का कुछ सामान खरीदा। तो ओवरऑल जो हम बोलेंगे उस चीज को कितना में खरीदा है, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 5.75 लाख हो जाएगा। कितना, मतलब इतना लाख का वो चीज क्या खरीदा है, इतना में खरीदा है, डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्योंकि खर्चा भी तो ये जो 1.25 लाख हुआ इसी पे हुआ है ना, लेकिन इस चीज को जब बेचने गया तो 20% का इसको हानि हो गया। अब देखिए 20% का हानि हो गया, कितना का 20% का हानि हो गया। अच्छा बेचेगा कितना में उस चीज को, तो 20% का हानि हो गया, मतलब उस चीज को 20% हानि करके बेचेगा कितना में उस चीज को 80% में बेचेगा। जब 20 का हानि हो गया तो बेचेगा कितना में 80 पे, मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 80%। तो डायरेक्टली मतलब मतलब 5.25 लाख का चीज है, 5.75 का, लाख का, यहाँ लाख है, अब गुना इस चीज को बेचेगा कितना में 80/100 में, क्योंकि 20 तो नुकसान हो गया। जब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 1.15 जब इसको गुना करेंगे तो 4 15 चौके 60, इतना लाख आ जाएगा। लाख तो छोड़ दिए थे ना, इतना लाख, मतलब वो जो उस चीज को बेच रहा है विक्रय मूल्य जो है 4.60 लाख है। कितना है 4.60 लाख है, जो कि हमारा 60 लाख ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर, देखिएगा क्या है। x-1/x, x-1/x इज इक्वल टू हमारा 3 दिया हुआ है, और हमें जो ज्ञात करना है वो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको अगर हम फटाक से सिंपल तरीका बनाना चाहे तो मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए x² और +1/x²। इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इसको एक लिख सकते थे। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 1 + 1/x²। ये चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, बस ये समझाने के लिए लिखे, एग्जाम में ये सब लिखने का कोई जरूरी नहीं है। इसी चीज को आप देखिए जब यहाँ पे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/x,
उसी प्रकार से यहाँ भी अलग किए, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और इतना बराबर जो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर -1/x अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एक हमारा इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब घट जाएगा, तो इधर हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा हमें एक्स स्क्वायर चाहिए ना 1/, में तो दोनों तरफ वर्ग कर देते, तो इधर हो जाएगा 1/x² बराबर इधर हो जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा। कितना आ गया 4। अब जो है मान जो चाहिए हम बैठा देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रहेगा प्लस, इसका जो मान है वो हमारा 4 है ही, इसके जगह 4 लिखेंगे, तो 4 1 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में नहीं कुछ गलती तो नहीं किया है ना। 4 2 दूना 4 है, फिर 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल हमारा इसका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी ऑप्शन को हम कर लेते हैं 4, तो ऑप्शन ये हम 4 कर लिए, इसका 5 ना, 5 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 5, तो 5 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो तीनों का दे दिया है। ए जो है उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी कार्य को 10 दिन में, और सी जो है उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर तीनों को मिला दे तब तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे जो कि हमारा एलसीएम होगा ये सभी का, तो एलसीएम जो होगा वो 40 होगा। ए का बात करें तो ए 8 दिन में सब पूरा काम करता है, कितना दिन में 8 दिन में, तो 8 दिन में अगर पूरा काम तो 40 है, 8 दिन में अगर 40 यूनिट काम करता है कौन ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, जैसे काटेंगे तो 8 5 40, तो एक दिन में जो करेगा ये 5 करेगा, ठीक है, 8 5 40। इसका देखें तो एक दिन में कितना करेगा, काट देंगे तो ये करेगा 4 यूनिट, ये करेगा 2 यूनिट। अगर तीनों को मिला करके देखें तो 5 4 9 2 11, एक दिन में तीनों मिलकर 11 यूनिट काम करता है। कुल काम है कितना, कुल जो काम है वो 40 यूनिट है, और दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करता है। कितना हो जाएगा 40/11। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा 11 तिया 33 पूर्णांक में, 11 तिया 33, 33 अगर 7 40, 33 सही 7/11 दिन का समय लगेगा। कितना 33 सही 7/11, 3 सही 7/11 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों का औसत आयु 15.5 वर्ष है। 20 गो छात्र हैं, ठीक है, 20 गो जो स्टूडेंट इसका जो औसत आयु है वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 15.5 वर्ष है, ठीक है। आगे कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। कक्षा का जो अध्यापक है उसका जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 47 वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। सबसे पहले 5 वर्ष के बाद जो है अध्यापक का आयु कितना होगा, अध्यापक जो है अभी 47 वर्ष का है, ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, अगर में 3 5 जोड़ देंगे तो 53 वर्ष का हो जाएगा। कितने साल का, 53 साल का। यहाँ पर अगर इस विद्यार्थी का 20 विद्यार्थी का बात करें तो 20 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है 5.5 है। अगर हम 5 वर्ष बाद का बात करें, 5 वर्ष बाद तो एवरेज में भी क्या होगा 5 का ही वृद्धि होगा। अगर 10 वर्ष का बात करता है तो एवरेज में 10 साल का, क्योंकि 5 जो बढ़ रहा है वो 20 बच्चा का बढ़ रहा है ना, तो पहला का भी 5 साल बढ़ेगा, दूसरा का भी 5 साल बढ़ेगा, मतलब 20 का 5 साल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एवरेज में भी हमारा 5 साल का ही वृद्धि होगा। तो पहले कितना था 20 बच्चा का एवरेज 15.5 साल, तो अब जो हो जाएगा हमारा 20.5 साल। कितना 20.5 साल। लेकिन एक और ये आ गया कौन, अध्यापक, ये अध्यापक है ना, अध्यापक इसमें बोला है कि छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी है। तो टोटल जो विद्यार्थी का तो कितना है अगर 5 साल हम जोड़ दिए तो आ गया 20.5। अब कक्षा सहित पूछा है कि ये अध्यापक सहित जो उसका औसत आयु है वो कितना होगा। अगर मानिए अध्यापक जो ये है अध्यापक उसका भी अगर 20.5 साल भी रहता तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता किस पर, एवरेज पर। 53 साल है, ठीक है, उसका जो है 53 साल है। लेकिन अगर 21 टोटल 21 को अब कितना हो गया, अब जो सदस्य हो गया, मतलब बोल सकते हैं कि टोटल संख्या हो गया वो 21 को हो गया। उस 21 संख्या का 20.5 ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो एक नया बढ़ा है उसका भी औसत आयु 20.5 ही रहता, तो टोटल का जो औसत आयु है वो मेरा घसकता ही नहीं, टोटल इतना का इतना ही रहता।
तो उससे अधिक कितना है, एवरेज से अधिक कितना है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि होना कितना चाहिए था। अगर 20.5 ही रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उससे अधिक कितना है, तो 20.5 से जो अधिक है वो कितना अधिक, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और 3 33, मतलब पॉइंट और घटाएंगे तो आ जाएगा 32.5 अधिक है। कितना, 32.5 अधिक है। कितना है टोटल जो देखा जाएगा तो 32.5 साल अधिक है किसना, अध्यापक का। लेकिन इतना तो रहेगा ही रहेगा किस्मा आने के कारण, लेकिन क्या होगा कि और बढ़ जाएगा। कितना, इतना बढ़ेगा। ओवरऑल 21 में इसको भाग देंगे, कितना बटेगा, टुकड़ा कर देंगे इसका, इसको काटेंगे तो हमारा 21 का 21 1 दशमलव आ जाएगा। तो इसको भाग करें किसका 21 तो आ जाएगा इधर हमारा 125, मतलब 125 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 बार में 110 पॉइंट के इसके बाद भी कुछ आएगा, मतलब आ जाएगा हमारा, इसमें बढ़ जाएगा एवरेज सभी विद्यार्थी का कितना बढ़ जाएगा, 1.5 और बढ़ जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 21 1 22, 22 से कुछ अधिक होगा, मतलब या फिर बोल सकते हैं 22 से ही होगा। ठीक है, 22 से कुछ अधिक होगा, तो उतना भी अधिक नहीं होगा, इतना भी अधिक नहीं, तो 22 ही बोल सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये तरीका से आप लोग अगर क्वेश्चन को समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। तो दूरी निकालना है, तो इसका आसान तरीका एक समझाएं आप लोगों को हम। इसका एक ट्रिक भी हम साबित किए हैं इसी क्लास में। अगर आप लोग ट्रिक को नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। उस ट्रिक को साबित कैसे किए थे, अभी ट्रिक नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही लिखते हैं। क्या है देखिए, जब भी दूरी निकालना हो, जब भी दूरी निकालना हो कि क्वेश्चन क्या बोल रखा हो, जैसे मानिए यहाँ से यहाँ तक ऑफिस का दूरी मानिए ये डी है। जब ये जा रहा है कितना की स्पीड से, 40 के स्पीड से अगर जा रहा है तो ऑफिस पहुंचता है 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 4 मिनट बिफोर पहुंचता है। ठीक है, बिफोर। अगर वह 32 के स्पीड से जाता है, 32 के स्पीड से, तब क्या होता है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसको 5 मिनट लेट लगता है। कितना, 5 मिनट लेट लगता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है कि पहले लेट वाला क्वेश्चन, तो एक आसान तरीका है डिस्टेंस निकालने का। क्या, तो फॉर्मूला देखिए, तो डी बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल, पहला चाल गुना दूसरा चाल, दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का अंतर, S1 घटा S2, दोनों चालों का अंतर। अब गुना कर देते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, ये डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर है कि दोनों के बीच कितना अंतर है। मेन बच्चा को दिक्कत यहाँ भी होता है कि डिफरेंस ऑफ टाइम का अंतर किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चा करता है क्या है, टाइम का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 1 का, जबकि 1 का अंतर नहीं है टाइम का। ठीक है, टाइम का अंतर कितने का है वो आप लोग को हम अभी अच्छे ढंग से समझाएंगे। पहले हम कुछ मान जो हम जानते हैं उसको बैठाते हैं। S1 कितना है, वो 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना S2 कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 बटा दोनों का अंतर लेंगे। दोनों का अंतर 32 में से 40 में से 32 का कितना हो जाएगा, 8, गुना ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी क्या घंटा में ही लेंगे, लेकिन कितना लेंगे तो समझने के लिए समझिएगा। जैसे ऑफिस किसी के आप ही का ऑफिस पहुंचने का टाइम कितना है, मानिए 8 बजे सुबह में, कितना 8 बजे, तो पहला दिन क्या हुआ, 40 की स्पीड से गए और 4 मिनट पहले पहुंच गए, तो कितना बजे पहुंच जाइएगा, 7:56 में पहुंच जाएगा। कितना, 7:56 में। अगर मानिए दूसरा दिन अगर कुछ और स्पीड से गए, 8 बजे पहुंचने का है, 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, तो कब पहुंचेगा, 8 बज के कितना मिनट में, 5 मिनट में, कितना 8:05 में पहुंचेगा। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए, तो टोटल डिफरेंस 9 मिनट का डिफरेंस, कितना 9 मिनट का। ऐसे भी आप लोग को याद क्या रखना है आप तरीका, जब भी एगो पहले हो एगो लेट हो, दोनों अलग अलग हो, जैसे ये क्या है पहले जा रहा है ये लेट जा रहा है, दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो दोनों को जोड़ देंगे 9 मिनट का। घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो घंटा बन जाएगा। यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 तिया 60, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, 8 चौके 32। क्या क्या बच गया, तो बच गया हमारा 2 गुना 4 गुना 3, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो कुल जो इसको दूरी है वो 24 किलोमीटर का है। कुल कितना दूरी है, 24 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब बनाने का कोई जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए बनाए। अगर जब भी तरीका क्या याद रखना है, जब भी एक पहले पहुंचे बिफोर लिखा रहे और एक में लेट लिखा रहे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दोनों लेट ही रहे, एगो 5 मिनट लेके एगो 10 मिनट लेट, दोनों लेट ही है तब घटा देंगे। ठीक है, तब उसमें 5 आ जाएगा डिफरेंस। ये चीज याद रखिएगा तो अच्छा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे आप लोग ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या है,
बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बस आप लोगों को याद रखिएगा। तब इसे बोलिएगा तो हम यहाँ पे नोट में लिख के आप लोग के लिए सजा देते हैं। क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस, अभी यार आजा, हम दूसरा कलर का यूज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम फॉर्मूला तो इसे लिख ही दिए ना, यहाँ पे हम चिपका देते हैं फॉर्मूला, जिससे कि आप लोग को यहाँ पर काम होगा। ठीक है, चलिए। डी डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला अभी क्या लिखा रहे थे, पहला दोनों चालों का गुणनफल, क्या दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और यहाँ जो गुना कर देंगे डिफरेंस ऑफ टाइम से, डेल्टा टी। ठीक है, याद रखिए क्या ये डिफरेंस ऑफ टाइम है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हम इसको इसकी हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, इसको और बड़ा कर लिया अभी, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चिपका लेते हैं, इसको याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला है बस इसको ध्यान में रखना है, क्या है, दोनों दूरी का चाल का गुणनफल बटा दोनों चाल का अंतर गुना डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। एक और स्वयं से विभाज्य का मतलब वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक एवं स्वयं से विभाज्य, एक एवं स्वयं से विभाज्य जब भी बोले क्वेश्चन में निकालने तो हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य मतलब बोला जा रहा है। एक और स्वयं से विभाज्य संख्या का मतलब ये बोला जा रहा है अभाज्य संख्या। हमें जो निकालना है वो निकालना क्या है, अभाज्य संख्या। तो कितना, 2 से बड़ी बोला है, 2 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारा 2 ही है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे क्योंकि बोला है 2 से बड़ी और 30 से कम। तो कितना है, कितनी संख्या है, तो पहला हमारा 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11, 9 नहीं है, 11 है। 9 क्यों नहीं है, 9 में 1 और 9 के अलावा 3 से भी भाग लगता है, क्योंकि ये जो हमारा है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, ये हमारा अभाज्य संख्या 9 नहीं है, ये सभी अभाज्य है। 11 के बाद कितना है, 13 है, 13 के बाद जो 15 नहीं 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद जो हमारा है 29 है। ये सभी अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 9 गो है। कितना है, 9 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। हम 2 से नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। ठीक है, तो यही अभाज्य संख्या के बारे में बोला था, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या गूंजे हुए आटे की कीमत, आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। चीनी मतलब चीनी को शुगर लिख देते हैं शॉर्ट में, आटा को आटा ही लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं लिखते हैं, आटा। ठीक है, इसका जो शुरू में अनुपात है वो 4:7 के अनुपात में है, 4:7 में है। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और कितना आटा डाल दिया, इसमें कितना आटा और मिला दिया, आटा इसका जो अनुपात हो गया वो 2:5 हो गया। कितना हो गया, 2:5 हो गया। अब देखिए इसका बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सिंपल सा अगर पहले देखें तो देखिए 22 केजी टोटल है, कितना है, 22 केजी है। 22 केजी में शुरू में प्रारंभिक में तो शुगर कितना है, 4:7 में है, आटा कितना है, 7:7 में है। मतलब इस 22 को बांट देते हैं 4:7 के अनुपात में। तो कैसे बांटेंगे, जैसे 22 है, टोटल कितना है, 7 4 11 है। हमको अगर मानिए इस 4 का मान निकालना है, 4 से गुना करेंगे, काटेंगे, 11 दूना 22, 4 दूना 8। इसका मतलब 8 केजी क्या है, शुगर है। और 22 में से 8 केजी शुगर है, तो 14 केजी जो है वो क्या है, 14 केजी हमारा आटा है। 14 केजी क्या है, आटा है। तो यहाँ पे हम उसी मान को लिखते हैं। ठीक है, उसी मान को यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं नीचे। मतलब 8 केजी क्या है, शुगर है 8 केजी, और आटा जो है वो 14 केजी है। आटा कितना है, 14 केजी है। ठीक है, अब देखिए इसमें शुगर जो क्या मिलाने का बाद क्या, बाद में इसमें आटा और मिलाया गया, लेकिन आटा मिलाया तभी तो इसका अनुपात देखिए चेंज हो गया, होना भी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चेंज आना चाहिए क्या, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। किसमें, शुगर में। शुगर अगर पहले 8 था तो अभी भी 8 ही रहना चाहिए। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका 2 का 2 ही है, चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब 2 अनुपात का जो मान है वो 8 है एक्चुअल में, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं है। इसका मतलब कितना है, 4 गुना है। जब 4 गुना है तो ये भी हमारा 5 नहीं होके कितना होगा एक्चुअल में, 5 का 4 गुना। 5 का 4 गुना मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, 20 केजी। 14 था और ये हो गया कितना गया है, 20 हो गया। मतलब इसमें मिलाए कितना है,
6 केजी आटा ऊपर से मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। इस तरीके से बनाएंगे तो यही इसी तरीका का आंसर निकलेगा, इतना टाइम लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका, ठीक है, तो 6 आ जाएगा ना, 20 जैसे हो गया, पहले 14 था अब 20 हो गया, कितना मिला है? 6 केजी। इसी को दूसरे तरीका से बनाना चाहे, देखिए 4:7 के अनुपात में हमारा क्या था, शुरू में प्रारंभिक में था, इसमें कुछ और आटा मिला दिया गया जिसके कारण यह अनुपात बदल कर 2 अनुपात कितना हो गया, 2 अनुपात जो है वो 5 हो गया। कितना? 2 अनुपात 5 हो गया। अब देखिए इसका संख्या तो हमें निकालना ही पड़ेगा, कितना निकल चुका है, ये 8 निकल चुका है, और ये जो हमारा निकल चुका है 14 निकल चुका है। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब ये पहले जैसे का तैसे ही रहना चाहिए। मतलब ये अगर 4 है, पहले था तभी भी 4 ही रहना चाहिए, तो 4 बना देते हैं। जब इसका एक रात 4 बनाएंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा। जब 2 से गुना इधर की तो उधर भी 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब है जब यहाँ से आप देखें तो एक अनुपात का तो मान 2 है एक्चुअल में, अनुपात में तो इसका मान कितना है, 4 की अनुपात, लेकिन एक्चुअल में 8 है, मतलब कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है। अब अनुपात में भी देखिए कितना का वृद्धि हुआ है, 7 से 10 हो गया है, तो अनुपात में कितने का वृद्धि हुआ है, 3 का। एक अनुपात का मान 2, तो 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। मतलब बाद में जो आटा मिलाए हैं उसमें वो 6 केजी मिलाए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप लोग को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं साधारण ब्याज वाला, तो बस रेट निकालने वाला। इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में सॉल्यूशन करेगा, आंसर करना है। इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।